जय हिंद जय भारत दोस्तों। मेरा वीडियो बनाने का मेन मकसद टीचर्स के लिए है। बहुत सारे टीचर्स ने हमारे यहाँ मैसेजेस किए हैं। मैं उन टीचर्स को बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे डेमो क्लास कब से कब तक स्टार्ट होंगे और उसका टाइमिंग क्या होगा। तो जो भी टीचर्स बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ रहे थे, उनका क्वेश्चन पूछने का ये मतलब था, ये तरीका था कि सर हमें कौन सा टॉपिक का डेमो क्लास देना है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे आप देखिए ध्यान से चीज़ों को कि आपको डेमो क्लास क्या देना है और नहीं देना है। सबसे पहली बात ये है, मैं जो कोर्स स्टार्ट करने वाला हूँ 10th क्लास का, 10th CBSE जो कि अप्रॉक्सीमेटली 15 Feb से बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट्स हो जाते हैं। तो हमारा जो बैच होगा वो 15 नवंबर से 15 Feb, ये 90 डेज़ का एक क्रैश कोर्स होगा। इस क्रैश कोर्स में हम बच्चों को सारे सब्जेक्ट्स क्लियर करेंगे, सारे सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे। सब्जेक्ट्स के साथ साथ कवर करने के साथ साथ हम उनके डाउट सेशन को भी लेंगे। उनके एग्ज़ाम उनका जो एग्ज़ाम पैटर्न है, उस एग्ज़ाम पैटर्न के बहुत सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाए जाएंगे। उसके बाद ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ भी लिया जाएगा। तो बहुत सारे सेगमेंट्स को मैंने यहाँ पे रेडी कर रखा है। तो टीचर्स से मेरा यही गुजारिश है कि जब आप यहाँ डेमो क्लास लेने के लिए आए तो एक पर्टिकुलर टॉपिक को सोचकर ना आए। आपको कोई भी टॉपिक से डेमो क्लास लेने के लिए कहा जाएगा। हाँ, ये बात अलग है कि मान लिया जाए कोई टीचर है, मैथमेटिक्स में कोई टीचर है जिनका क्या होता है कि जो किन्हीं टीचर का ज्योमेट्री पार्ट अच्छा होता है, किन्हीं टीचर का कोई और सेक्शन अच्छा होता है। तो मैं उन टीचर से कहना चाहता हूँ कि जिनका ज्योमेट्री पार्ट अच्छा है तो वो सिर्फ ज्योमेट्री के जितने भी चैप्टर्स हैं, जितने भी सेगमेंट्स हैं, उनको कवर करें। जिनका और कोई टॉपिक कवर अच्छा लगता है या फिर उनमें पढ़ाने में अच्छा लगता है और समझाने का तरीका अच्छा हो तो वो टॉपिक उसको कवर करें। मेरा सिर्फ यहाँ पे टीचर्स का यहाँ पे आकर सिर्फ रिकॉर्ड कर लेना और लिखा बाई लिखा बच्चों को पढ़ा देना, मेरा वो मकसद नहीं है। जितने भी इंडिया में प्लेटफॉर्म्स है, जितने भी टीचिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, उनका है लिखा चीज़ें बताना, चले जाना। लेकिन मेरा ये मेन मकसद नहीं है, हमारे इंस्टीट्यूट का ये मेन मकसद नहीं है। हमारे इंस्टीट्यूट का मेन मकसद है कि मान लिया जाए जब आप क्लास 10th के बच्चों को पढ़ाते हैं तो केमिस्ट्री में एक फर्स्ट जो चैप्टर है केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शंस, ठीक है। तो हम यहाँ पे आए, आपको सबसे पहले क्या करना है कि जो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस के जो भी टॉपिक्स हैं, उसमें मान लीजिए 4 टॉपिक हो, 5 टॉपिक हो, तो हमें एक दिन में 5-6 टॉपिक नहीं पढ़ाना है कि आया पूरा चैप्टर खत्म कर दिया। नहीं, मुझे ये नहीं करना है। जल्दीबाजी कोई चीज़ की नहीं है। पहले 2 टॉपिक या 3 टॉपिक को आप अच्छे से कवर करें घर में, ठीक है। उसके नोट्स बनाएं आप, क्या क्या चीज़ें हम स्टूडेंट्स को दे सकते हैं। और जब वो सारी चीज़ें आप रेडी कर लें तो यहाँ पे आकर सबसे पहले उस चैप्टर का एक ओवरव्यू, समझाने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि बच्चों को क्लासेस में ही सारी चीज़ें समझ में आ जानी चाहिए। हाँ, कुछ चीज़ें लर्न करने का हो तो उन्हें घर में करवाया जाएगा। तो मेरा मेन पढ़ाने का मेन मोटो का जो तरीका है वो ये है, ना कि आना सिर्फ अपनी ड्यूटी कंप्लीट करके और चले जाना। तो फिर ऐसे काम नहीं चलेगा। मैं बच्चों को कुछ और देना चाहता हूँ। कहने का मीनिंग सेंस मेरा ये है कि मैं ऐसा क्या करके दे दूं बच्चों को जो डरते हैं। बहुत सारे बच्चे डरते हैं। क्लास 10th में कुछ भी सिलेबस की बात की जाए तो ज़्यादा सिलेबस कुछ नहीं है, फिर भी बच्चे डर रहे हैं, पूरा साल डर रहे हैं, एग्ज़ाम के टाइम और डरते हैं, पता नहीं क्या हो जाएगा। होना कुछ भी नहीं होता है। तो मैं टीचर्स को खासकर ये कहना चाहता हूँ कि हम बच्चों को उस तरीके से पढ़ाएं, प्रैक्टिकल तरीके से पढ़ाएं जो बच्चों को समझ में आए। ना कि हम एक, ठीक है, थियोरेटिकल तरीका हम अपनाएंगे, बट पहले क्या है उस चैप्टर का हम एक 30 मिनट्स का या 45 मिनट्स का एक क्या करेंगे, एक क्लासेस देंगे।
एक ओवरव्यू देंगे, और 10-15 मिनट्स जो बचेगा स्लाइड से उनको नोट्स दे दिया जाएगा। उनको नोट्स पीडीएफ में हम देंगे, ना कि नोट्स हमें क्लासेस में करवाने। नो, क्लासेस में हमें कोई भी नोट्स नहीं करवाने हैं। उनके नोट्स उनको पीडीएफ बाय पीडीएफ दे दिया जाएगा। उनको एक बुकलेट भी दिया जाएगा, असाइनमेंट भी दिया जाएगा उनके एप्लीकेशन के ऊपर। तो आप नोट्स यहाँ हमें नहीं देना है बच्चों को, हमें सिर्फ उनके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है और आगे बढ़ना है। तो बहुत सारी बातें मैंने बता दी कि किस तरीके से हमें आगे टीचिंग मेथड को बढ़ाना है। तो जो भी टीचर्स यहाँ पे आएंगे एक हमारी फैमिली की तरह होंगे। हम आगे बढ़ेंगे, आगे सब कुछ सोच कर बढ़ेंगे, और कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम आएगा तो एक दूसरे का साथ देते हुए आगे बढ़ेंगे। दूसरी बात यह है, जब 10th क्लास की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास क्या है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स क्लास 10th में। मैंने जैसे बताया आपको मैंने बताया आपको कि जैसे क्या है, हमारा मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स है। दूसरी बात करी जाए फिजिक्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री है। उसके बाद बायोलॉजी है, बायोलॉजी है। फिर ये तो साइंस के पार्ट्स हो गए। ये क्या हो गया आपका, साइंस के पार्ट्स हो गए। उसके बाद जब हम एसएसटी की बात करते हैं तो एसएसटी में 4 पार्ट्स हो जाते हैं आपके। कौन कौन से पार्ट्स हो जाते हैं आपका, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉल साइंस यानी पॉलिटिकल साइंस हो गया, और एक हमारा जो बचता है इसमें वो क्या होता है, हमारा इकोनॉमिक्स हो गया। तो टीचर्स का ये है कि किन्हीं किन्हीं का क्या होता है कि ये सारे सेगमेंट्स पे कमांड होता है, बट किन्हीं किन्हीं का क्या होता है कि हिस्ट्री बहुत अच्छा होता है, पॉलिटिकल साइंस बहुत अच्छा होता है। तो मैं उन टीचर्स को कहना चाहता हूं कि आप अलग अलग सेगमेंट्स भी अलग अलग टीचर यहाँ पे पढ़ा सकते हैं। मुझे एक टीचर्स नहीं चाहिए कि सारे सेगमेंट कवर कर सके। आपको जो बेटर लगे उस सेगमेंट्स को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारे 8 सब्जेक्ट्स। 9th जो सब्जेक्ट हमारा हो गया मेनली तौर पे वो हो गया हमारा हिंदी। फिर हो गया हमारा इंग्लिश, और एक हो गया हमारा लास्ट, जो कि टीचर्स मिलना बहुत मुश्किल है इनके, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि बच्चों को मैं ये भी चीज़ दूं, संस्कृत, संस्कृत। और एक और हमारा हो जाता है कंप्यूटर। तो ये 12 सब्जेक्ट्स के अलग अलग टीचर्स भी मिले तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। कोई एक टीचर चाहे कि नहीं हम चारों सेगमेंट कवर कर सकते हैं एसएसटी में, तो चारों सेगमेंट्स को कवर कर सकते हैं। तो हमारा जो डेमो क्लास स्टार्ट होने का डेट है वो आप एक बार नोट डाउन कर लें, एक बार देख लें। हमारा जो डेमो क्लास स्टार्ट करने का डेट है वो 20 अक्टूबर से है, 20 अक्टूबर से है। 20 अक्टूबर चलेगा, उसके बाद 21 अक्टूबर, 21 अक्टूबर, 22 अक्टूबर, और बहुत सारे टीचर्स को ये हुआ कि दशहरा है। अगर जो आप दशहरा में घर नहीं जा रहे हैं तो मोस्ट वेलकम, हम दशहरा का यूज़ यहाँ पे कर सकते हैं। जो मेला वगैरह लगता है वो शाम में लगता है, तो हम मॉर्निंग सेशन रख देंगे यहाँ पे। मॉर्निंग 8 बजे से 7 बजे से 6 बजे से सेशन रख सकते हैं यहाँ पे। जिन टीचर्स को जो टाइम प्रेफरेबल लगता है, जो टाइम अच्छा लगता है, वो हमें मैसेज करेंगे। और जो टीचर मैसेज कैसे करेंगे मैं वो तरीका बता देता हूँ। सारे टीचर्स से हम मेरा विनम्र निवेदन है कि मैसेज का जो फॉर्मेट है वो अभी मैं दे देता हूँ। वो फॉर्मेट आप उसी फॉर्मेट में आप मैसेज करेंगे। सबसे पहले आप अपना क्या लिखेंगे वहां पे, नेम। जब मैसेज आप टाइप करेंगे तो अपना नाम, नाम के बाद क्लास। क्लास तो हमारे पास अभी फिक्स ही है
10th CBSE। बहुत जल्द मैं 6, 7, 8, 9, 10th क्लासेस को भी स्टार्ट करने वाला हूँ, बहुत जल्द बहुत जल्द। उसके बाद 11, 12th नीट, जेई, उसके बाद BPSC के बैचेस हो गए, SSC के बैचेस हो गए, बिहार पुलिस के बैचेस हो गए, मतलब जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स रिलेटेड है उनके भी बैचेस मैं यहाँ पे स्टार्ट करने वाला हूँ। तो आप क्या क्या लिखेंगे नोट डाउन कर लें। नेम, क्लास तो फिक्स है, 10th CBSE। उसके बाद आप अपना सब्जेक्ट मेंशन करेंगे, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स में कौन सा सेगमेंट, कौन कौन सा चैप्टर आप पढ़ाना चाहते हैं वो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। वो यहाँ पे आप मेंशन सब्जेक्ट करेंगे। उसके बाद आप डेट अपना मेंशन करेंगे कि किस डेट को आप पढ़ाना चाहते हैं। मैंने क्या बोला कि मेरे यहाँ कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। हाँ, अगर जो एक टीचर और दूसरे टीचर का टाइम अगर जो कोलाइड होता है तो उस केसेस में फिर मैं वहाँ पे सोचूंगा कि कब हमें दोनों को बुलाना है। तो आप डेट अपना डालेंगे कि कौन सा डेट को, 20 को, 21 को, 22 को, 23 को पढ़ाना चाहते हैं वो। उसके बाद टाइम अपना मेंशन करेंगे आप यहाँ पे, टाइम मेंशन करेंगे आप अपना कि 7 AM मॉर्निंग में पढ़ाना चाहते हैं, 7 PM इवनिंग में पढ़ाना चाहते हैं, 12 PM आफ्टरनून में पढ़ाना चाहते हैं, या कोई भी टाइम जो आपको प्रीफर लगे आप मैसेज कर सकते हैं। नो इशू, यहाँ पे कोई भी इशू नहीं होगा, ठीक है ना। तीसरी चीज़ मैंने अभी क्या क्या बताया, नेम डालना है आपको, क्लास डालना है, सब्जेक्ट डालना है, डेट डालना है, टाइम डालना है। उसके बाद आप अपना एक्सपीरियंस डालेंगे यहाँ पे कि आप कितने सालों से पढ़ा रहे हैं, इसके पहले आपने कहाँ कहाँ पढ़ाया है, वो सारा यहाँ पे एक बार मेंशन कर देंगे, ठीक है ना। अब टीचर्स के मन में सवाल आता है, यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल आता है, सबसे बड़ा क्वेश्चन अराइज होता है उनको कि सर सैलरी क्या है। तो सर यहाँ पे कोई भी मंथली सैलरी नहीं है, आपको पर आवर के अकॉर्डिंग पे किया जाएगा। जितने घंटे क्लासेस आपके होंगे, यानी कि मान लिया जाए एक दिन में आप 2 घंटे क्लासेस ले लेते हैं, एक महीने में आप 20 क्लासेस ले लेते हैं, 25 क्लासेस ले लेते हैं। आप बोलेंगे कि सर ख़त्म तो जल्दी हो जाएगा, ख़त्म नहीं होगा सर। अगर जो आप ख़त्म करते हैं तो मुझे 9th क्लासेस का भी रिकॉर्डिंग करवाना है आपसे। अब ये जो हमारी क्लासेस चलेगी वो हमारे एप्लीकेशन पे चलेगी, गुरुमेट 24/7 द लर्निंग ऐप प्ले स्टोर में विजिबल बहुत जल्द हो जाएगा। अभी पब्लिकली रोका गया है, उस पर टेस्टिंग वगैरह चल रहा है उस ऐप के ऊपर, ठीक है। उसके बाद सारे क्लासेस, उसके बाद जैसे ही हमारा क्लासेस रिकॉर्डिंग यहाँ पे ख़त्म होता है तो डाउट सेशन चलेगा। डाउट सेशन जो होगा वो लाइव चलेगा, स्टूडेंट्स के बीच में एकदम बिल्कुल लाइव चलेगा कि उनको क्या क्या क्वेश्चन अराइज हो रहा है वो आप अपने डाउट सेशन में उनको क्लियर करेंगे। उनके कमेंट्स आएंगे, वो कमेंट्स देख के पहले ही आप उसको रेडी कर लेंगे कि उनका क्या क्या डाउट सेशन है और आके लाइव उनको क्लियर करना है। ये तो हमारे होंगे कि आपको क्या क्या मैसेज लिख के भेजना है, टाइमिंग में क्या मेंशन करना है, वगैरह वगैरह वगैरह। हमारे पास टाइम सर बहुत कम है। 15th नवंबर से हमें बैचेस को लाइव कर देना है हमारे एप्लीकेशंस के ऊपर, हमारे ऐप के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे यूट्यूब पे पब्लिक वीडियो नहीं होगा, यूट्यूब पे यहाँ पे पब्लिक वीडियो नहीं किया जाएगा, सिर्फ डेमो क्लास या फिर बीच में एक आध वीडियो उनके रजिस्ट्रेशन वगैरह के लिए पब्लिकली किया जाएगा। बाकी सारे वीडियोस हमारे प्राइवेट एप्लीकेशन के ऊपर होंगे, जो पूरे इंडिया के स्टूडेंट डाउनलोड करेंगे, ऐप को परचेस करेंगे हमारा कोर्स और उससे पढ़ाई करेंगे। तो जो भी टीचर्स हैं लंबे ड्यूरेशन के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमें जब कॉन्सेप्ट तरीका हम सबसे थोड़ा अलग रखेंगे तो हमारी वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। ये आपको भी पता है। तो मैं अलग प्लेटफॉर्म्स की तरह नहीं आना चाहता हूँ मार्केट में, मेरा विज़न अलग है, मेरा बहुत सारा चीज़ें जो मैंने सोची है वो अलग है। तो लास्ट मैसेज मेरा यही है कि आप लोग तैयार हो जाइए,
ठीक है, आपको डेमो क्लास जिस भी सब्जेक्ट को देना है, जिस भी सेक्शन, जिस भी पॉइंट, मान लीजिए चैप्टर्स में कोई एक सेगमेंट को देना है, तो आप पहले रेडी कर लेंगे और उसको अच्छे से आके यहाँ पे आप पढ़ाएंगे। लेकिन डेमो क्लासेस मैं मानता हूँ कि कहीं से भी पूछा जा सकता है, और हमारे जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट टीचर हैं उनको देखेंगे और एनालाइज करेंगे। अब अगर जो आप फाइनल हो जाते हैं तो हमारे साथ, हमारे इंस्टीट्यूट के साथ हमेशा के लिए जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो मैंने सैलरी की बात आपको बता दी, टाइमिंग की बात बता दी, डेट्स की बात बता दी, क्या पढ़ाना है वो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। ठीक है, हमें मान लिया जाए कल ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर मैथमेटिक्स में पढ़ाना है, तो सबसे पहले हम उसके नोट्स, चीज़ों को क्लियर करेंगे, एक बार रिवीजन करेंगे कि हमें कल जाके 1 आवर में लाइव, जो 1 आवर में हमें पढ़ाना है, वो क्या क्या 1 आवर में बच्चों को देना है। क्योंकि बच्चे उधर से आपको नहीं पूछेंगे कि सर ये बताइए, आपको अपने तरीके से देना है कि ट्रिगोनोमेट्री जब हम पढ़ा रहे हैं तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, ट्रायंगल्स, राइट एंगल ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी, एवरीथिंग बेसिक से लेकर हायर लेवल तक बच्चों को आपको पढ़ाना पड़ेगा और देना पड़ेगा। तो यहाँ मैसेज में आपको, सारे मैसेजेस मैंने आपको दे दिए, तो आप लोग तैयार हो जाइए मिशन के लिए। हमें आगे बढ़ना है और इसको अचीव करना है, और आपको बेस्ट ऑफ लक डेमो क्लासेस के लिए। तो जैसे ही आप लोग ये वीडियो देखते हैं तो जो मैंने आपको फॉर्मेट बताया है, नेम, क्लास, सब्जेक्ट, डेट, टाइम, आप अपना मेंशन करें और हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। हमारी टीम्स उसको नोट डाउन करेगी और आपको कॉल करके कंफर्म करेगी कि हाँ सर आप इस डेट में, इस टाइम में अवेलेबल है। और जो भी टाइम आप सर मैसेज करेंगे कि मुझे 2 से 3 पढ़ाना है दोपहर में, मान लिया जाए 2 to 3 पढ़ाना है, ठीक है, तो आप ये नहीं कि 2 बजे यहाँ पे आ रहे हैं सर, क्योंकि हो सकता है अगला स्लॉट दूसरे टीचर का बुक हो, इसलिए आपको यहाँ पे 45 मिनट्स बिफोर पहुँच जाना है, ताकि आप थोड़ा सा डिस्कस करें हमसे और चैप्टर्स के बारे में थोड़ा सा देखें, फिर यहाँ पर आप डेमो क्लास दे सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो टीचर्स होंगे वो डेमो क्लास देंगे, और जब भी क्लासेस होगी तो एक शेड्यूल वाइज बना लिया जाएगा। आपको जो शेड्यूल अच्छा लगता हो, इवनिंग का, मॉर्निंग का, उसी में आप आके यहाँ पे क्लासेस रिकॉर्ड करेंगे। तो मेरा यहाँ पे मैसेज ख़त्म होता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।